नमस्कार, मैं दिनेश कपूर। आज गांधी जी का जन्मदिन है। चलिए गांधी जी के बारे में उनकी आत्मकथा और लिखित दस्तावेजों के आधार पर आपको उनके बारे में बताते हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है। वो 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में जन्मे। दरअसल वो ऐसे गिने चुने इंसानों में थे जिन पर महानता लाद दी गई। वो नियति के चुने हुए बच्चे थे। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि नई युवा पीढ़ी को गांधी जी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता होगा, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें बताया जाए और जिन्हें पता है उन्हें दोहराया जाए। मोहनदास करमचंद गांधी का कद मुश्किल से 5 फुट का था और वजन 58 किलो के आसपास। उनके हाथ पैर एक किशोर युवक के जैसे थे और धड़ उनके अंगों के अनुपात में कम था। ये प्रकृति की मर्जी थी कि उसने उन्हें कुरूप चेहरा दिया था। उनके कान उनके असामान्य बड़े सिर से ऐसे निकलते थे जैसे अंग्रेजी चीनी के कटोरे से उसके 2 हैंडल। उनकी नाक की चोंच तीक्ष्ण रूप से उनकी हल्की मूँछों पर हावी रहती थी। अपने कृत्रिम दांतों के बिना उनके होंठ उनके मसूड़ों पर जैसे ढह जाते थे, लेकिन उनका चेहरा एक करिश्मा था कुदरत का। उसमें एक ऐसी चमक और ईश्वरीय सुंदरता थी जो निरंतर उनके मन के बदलते भाव दर्शाती थी। गांधी जी पूरे ब्राह्मण नहीं थे। उनके पिता वैश्य जाति के थे जो व्यापारिक समाज के सदस्य थे। जाति के हिसाब से वो बीच में थे। वो अछूतों से ऊपर थे लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीचे स्थान पर थे। गांधी जी के पिता बम्बई के निकट काठियावाड़ के एक छोटे से उपद्वीप के दीवान थे। माँ भक्तन थी। पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता था। प्रयोग के रूप में उन्होंने 8 साल की आयु में बकरे का मीट खाया, लेकिन उन्हें उल्टी हो गई। 13 साल की उम्र में उन्होंने 13 साल की निरक्षरा अनपढ़ कस्तूरबा से विवाह किया। विवाह के बाद गांधी जी सेक्स में इतने लिप्त रहते थे जैसे उन्होंने सेक्स का आविष्कार किया था। जब उनके पिता अंतिम सांसें गिन रहे थे, वो दूसरे कमरे में अपनी पत्नी के साथ अपनी लिप्सा में बेखबर पड़े थे। पिता की मृत्यु के बाद वो दीवान बन सकें, इसलिए उन्हें इंग्लैंड कानून की पढ़ाई पढ़ने भेजा गया, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने 7 समंदर पार किए थे, इसलिए उन्हें वैश्य जाति से बाहर कर दिया गया था। उन दिनों इंग्लैंड को हिंदुस्तानियों द्वारा 7 समंदर पार माना जाता था और वहाँ जाने का मतलब धर्म भ्रष्ट होना होता था। काठियावाड़ से लेकर लंदन की इंस ऑफ कोर्ट और फिर साउथ अफ्रीका के अंग्रेज, किसी ने उन्हें नहीं पूछा, कोई भाव नहीं दिया। लंदन में गांधी जी जितना दुखी कोई न था। अंग्रेजी सोशल सर्कल में वो एकदम अनुपयुक्त थे। उनके लिए एक शब्द भी उन अंग्रेज लड़कों से बोला नहीं जाता था जो उनके आसपास मस्त घूमते रहते थे। वो अंग्रेजी स्टाइल में रहना चाहते थे, लेकिन लंदन की इंस ऑफ कोर्ट में उनके साथ जो व्यवहार ये अंग्रेज लड़के करते थे, उसने उनमें हीन भावना भर दी थी। उन्हें कन्विंस कर दिया था कि वो अंग्रेजी लाइफस्टाइल के काबिल नहीं थे। लंदन में 19 साल के गांधी दयनीय से दिखते थे। उनके बम्बई में सिले सस्ते कपड़े उनकी छोटी सी देह पर बिल्कुल नहीं फपते थे। अधिकतर लड़के उन्हें कई बार चपरासी समझ लेते थे। गांधी जी ने बहुत कोशिश की कि वो भी अंग्रेज लड़कों जैसे दिखें। उन्होंने नए कपड़े खरीदे, सिल्क का टॉप हैट, पार्टी सूट, पेटेंट लेदर के बूट, सफ़ेद दस्ताने, यहाँ तक कि चांदी की मूठ वाली छड़ी भी। सर के बालों को सेट करने के लिए खुशबूदार तेल। घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपने को देखते थे। टाई कैसे बांधी जाए इसका असफल अभ्यास करते थे। अंग्रेजी समाज उन्हें स्वीकार कर ले, इसके लिए उन्होंने एक वायलिन खरीदी, डांसिंग क्लासेस ज्वाइन की, एक फ्रेंच ट्यूटर और बोलने की कला सिखाने वाला टीचर भी हायर किया। लेकिन ये सब उनके लिए एक मुसीबत से कम नहीं थे। अपने वायलिन से वो केवल एक चीख जैसी आवाज़ निकाल सके। उनके पैर बीट पर डांस ही नहीं कर पाए। उनकी ज़बान फ्रेंच नहीं बोल पाई और बोलने की कला सिखाने वाले उनकी शर्म और हिचक दूर नहीं कर पाए। वेश्यालय के कोठे पर भी गए पर उनकी बैठक भी नहीं लांघ पाए। अंत में उन्हें अंग्रेज़ बनने का प्रयत्न छोड़ना पड़ा और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई और उन्हें बार में बुलाया गया, उन्होंने अपनी डिग्री ली और सीधे इंडिया आकर राहत की सांस ली। लेकिन वापस आकर भी उनकी मुसीबतें समाप्त नहीं हुईं। महीनों वो बम्बई की अदालतों में चक्कर काटते रहे पर उन्हें कोई केस नहीं मिला। निराश होकर उनके परिवार वालों ने उन्हें साउथ अफ्रीका में
अपने पिता के एक दूर के संबंधी के केस की वकालत करने भेजा। उन्हें कुछ महीने वहाँ रहना था, पर वो 25 साल वहाँ रहे। पर वहाँ जाते ही उन्हें पता चल गया कि यहाँ के अंग्रेज़ लंदन के अंग्रेज़ों से अलग नहीं थे। फर्स्ट क्लास की ट्रेन टिकट होने के बावजूद एक अंग्रेज़ ने उन्हें ठंडी ठिठुरती रात में उनके कंपार्टमेंट से निकालकर एक स्टेशन पर उनके सामान सहित फेंक दिया। हर एक व्यक्ति के मन की मूल भावना होती है कि उसे समाज, घर और दुनिया द्वारा स्वीकारा जाए। व्यक्ति वही ग्रूव, वो जगह जिसमें वो फिट हो और ऐसा लगे कि ये उसके लिए ही बनी है, वो ग्रूव ढूंढता है जहां उसे प्यार और सम्मान मिले, उसे गले लगाया जाए। साउथ अफ्रीका की और बाद में अपने देश की गरीबी में धोती पहनकर गांधी जी को जल्दी ही पता चल गया कि वो ग्रामीण संदर्भ में ही खप सकते हैं। उनका ग्रूव गांवों में है, गरीबों में है, अपने साथ के नेताओं में है। विदेशी उन्हें कुछ नहीं समझते सिवाय एक नासूर के, क्योंकि एक तरफ तो गांधी जी महात्मा थे एक वर्ग विशेष के लिए, और दूसरी तरफ तेज तर्रार राजनीतिज्ञ। जिन्ना इसीलिए उनसे नफरत करता था, उसे वो दोगले किस्म के इंसान लगते थे। जब सारी दुनिया हिंसा और विश्व युद्ध से ओतप्रोत थी, गांधी जी ने उसे एक विकल्प दिया था, अहिंसा का। उन्होंने अहिंसा की पुकार को हथियार बनाया और देश के लोगों को प्रेरित किया कि वो इंग्लैंड को सशस्त्र विद्रोह से नहीं बल्कि नैतिक धर्म युद्ध से परास्त करें और देश से निकाल बाहर करें। मशीन गन की गोलियों से नहीं बल्कि प्रार्थना से काम लें। आतताइयों और आतंकियों के बमों का मुकाबला तिरस्कारपूर्ण मौन से करें। लेकिन अंग्रेज अफसरों के लिए वो एक साठ कांट करने वाले राजनीतिज्ञ थे, एक झूठा मसीहा जिसके अहिंसावादी धर्म युद्ध का अंत सदा हिंसा में होता था और जिसका आमरण अनशन हमेशा मौत के मुंह तक पहुंचकर उन्हें वापस ले आता था। लॉर्ड वेवल जैसा नरम दिल वाला वायसरॉय भी उन्हें एक दुष्ट और धूर्त नेता कहता था, जो न केवल जिद्दी और घमंडी था बल्कि दोहरी जबान वाला था और उसमें कोई संतों वाली बात नहीं थी। विंस्टन चर्चिल उन्हें धूर्त, कपटी और मक्कार गांधी कहता था, एक अधनंगा फकीर। अंग्रेज़ों के लिए उनका व्यक्तित्व एक पहेली था। जिनका भी वास्ता उनसे पड़ा था, उनमें कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। अधिकतर उन्हें समझ ही नहीं पाते थे। उनके लिए वो एक विचित्र मिश्रण थे, नैतिक सिद्धांतों और अपनी सनक के। गांधी जी बड़ी आसानी से एक गंभीर चर्चा को अचानक सेक्स से कैसे बचा जाए या प्रतिदिन नमक वाले पानी से एनीमा लेने के लाभ की बात पर मोड़ सकते थे। गांधी जी का वध क्यों हुआ? गोडसे उन्हें पिता समान समझता था और उनके कहने पर जेल भी जा चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने उनकी हत्या की? और अगर वो इतना ही गलत था तो क्यों उसके ट्रायल के दौरान अदालत में दिए गए उसके बयान जनता के सम्मुख नहीं लाए गए? क्यों उन पर 21 वर्षों तक बैन लगा रहा? ये सब मेरे अगले एपिसोड के विषय हैं। ऐतिहासिक विषयों को एक नई दृष्टि और आज के युग की सोच के अनुसार समझाना मेरा उद्देश्य है। आप देखते रहें मेरा चैनल हिस्ट्री बाय दिनेश कपूर और इसे सब्सक्राइब करें। मैं आपको इतिहास आसान और सामयिक दृष्टिकोण से समझाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।